फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एटीएम में ट्रेड करना चाहिए, ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए, आईटीएम में ट्रेड करना चाहिए। कौन सा प्रीमियम हमें लेना चाहिए जिसमें से ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, लॉस हमारा कम से कम हो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है। एटीएम मतलब होता है एट द मनी ट्रेड, ओटीएम मतलब होता है आउट ऑफ द मनी ट्रेड, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी ट्रेड। ठीक है, तो अब इसको कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको भी लाइव करके दिखाऊंगा कि किस में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और किस में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं अपने ग्रो ऐप पे। हमारा ग्रो ऐप है। ग्रो ऐप में अब हमें इसमें आपको निफ्टी 50 के ऑप्शन चेन में करना है, तो हम यहाँ पे निफ्टी 50 पे क्लिक कर देंगे। निफ्टी 50 पे हमने ये करा तो नीचे आके आपको दिख रहा है नीचे व्यू ऑप्शन चेन। ठीक है, तो ये व्यू ऑप्शन चेन पे हमें क्लिक करना है। अब इस तरीके से आपका ये जो है निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन खुल के आ गया है। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन है, इसलिए ऊपर निफ्टी 50 खुला लिखा हुआ है और नीचे एक तरफ है जो आपका कॉल प्राइस है, दूसरी तरफ पुट प्राइस है, और बीच वाला जो है ये जो 17,250 17,300 ये दिख रहा है, ये आपका स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, कि मतलब कि इस जो होता है कि मार्केट का एक बेस जो होता है वो स्ट्राइक प्राइस, और बीच में जो ये आपको दिख रहा है वो आई दिख रहा है, ये आपका ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी कितने ऑप्शन खुले हुए हैं। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है मार्केट, मतलब कितने शेयर बाकी हैं, अभी कितने प्रीमियम बचे हैं जो अभी ओपन इंटरेस्ट है, मतलब खुले हुए हैं जिसको हम खरीद सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो ये सारे एक्सपायरी डेट हैं कि मतलब किस एक्सपायरी डेट का हमें शेयर खरीदना है। ठीक है, तो अब आज ये जान लेते हैं जो हमारा सबसे मेन है, जिसको हमने बताया इस वीडियो में बताने के लिए, वो है आपका एट द मनी, आउट ऑफ द मनी और इन द मनी। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए जो सबसे समझने वाली चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि अभी जो आपका है मार्केट 17,331 पे दिख रहा है कि आज मार्केट क्लोज हुआ है। ठीक है, आप इसको भूलिए, अभी आप यहाँ पे जो बेस इसको समझिए 17,300 को मान लीजिए। ठीक है, 17,300 को आप बेस मानिए, इसी पे एग्जांपल लेके चलिए और समझते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो 17,300 अगर मार्केट चल रहा है, ठीक है, 17,300 के सामने जो इधर ये है 60 रुपये 45 पैसे वाला प्रीमियम, ये जो प्रीमियम है, ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है निफ्टी 50 का जो कहने का मतलब प्रीमियम 60 रुपये 45 पैसे जो है, ये आपका है एट द मनी ट्रेड। ये है आपका एट द मनी ट्रेड। ठीक है, और ये आपका जो 17,300 से अगर इसको बेस माने हैं तो इसके सामने वाला आपका जो है 60 रुपये 45 से ये एट द मनी ट्रेड है, और 17,250 मतलब उसके अंदर सामने वाला जो 104 रुपये 3 पैसे ये आपका इन द मनी ट्रेड है, मतलब ये आपका स्ट्राइक प्राइस के अंदर का ट्रेड है। ठीक है, तो ये आपका इन द मनी ट्रेड है। और अगर इसमें हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो यहाँ पे 17,300 जो हमने बेस माना है, तो इसको 17,350 के बाहर अगर हम 24 रुपये 25 पैसे वाला ये ट्रेड लेते हैं तो ये आपका आउट ऑफ द मनी ट्रेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, सिंपल बात समझिए कि स्ट्राइक प्राइस के अगर सामने का आप लेते हैं, चाहे कॉल चाहे पुट, ये है सामने का, तो ये आपका हो जाएगा एट द मनी ट्रेड। अगर यही चीज़ आप इसके अंदर का लेंगे ट्रेड, ठीक है, ये 104 रुपये 30 पैसे जो है 17,250 का मतलब 17,300 पे है इसका बेस, तो 17,250 के सामने वाला ये लेंगे 104 वाला, तो ये आपका इन द मनी ट्रेड होगा क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के अंदर का जो है प्रीमियम है। अगर यही स्ट्राइक प्राइस से आगे का प्रीमियम लेंगे, बाहर का 17,350 के सामने का 2425, तो ये आपका आउट ऑफ द मनी ट्रेड है। तो ये आपका एटीएम जो है कभी भी ओटीएम बन सकता है, ओटीएम जो कभी भी आईटीएम बन सकता है। अभी जैसे मान लीजिए ये आपका जो ओटीएम है 17,350 के सामने वाला 17,300 को आप बेस मान के करते हैं, अगर इसको लेते हैं तो ये भी आपका ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी है, मतलब कि 17,300 से आगे। कहने का मतलब अगर यही मार्केट 17,300 पे आपने कहने का मतलब था तब आपने लिया, अगर यही चीज़ 17,350 पे आ जाता है आपका मार्केट, तो ये जो 24 रुपये 25 पैसे वाला आपका जो शेयर है, कहने का मतलब है जो प्रीमियम है, ये आपका हो जाएगा एट द मनी ट्रेड। ठीक है, क्योंकि अभी आउट ऑफ द मनी है, लेकिन जब इसको मार्केट में आज जब आपका ये कहने का मतलब है स्ट्राइक प्राइस के बराबर आ जाएगा तो आपका ये जो है एट द मनी ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, और जो 60 रुपये 45 पैसे वाला ये है, ये आपका एट द मनी था, तो ये आपका इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसमें हमें फ़ायदा मिलेगा ऑप्शन चेन में सबसे ज़्यादा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा मिलेगा अगर आप लेंगे, तो आने का मतलब है इसको आप जो ट्रेड करेंगे आप इसमें इन द मनी में आपको मिल सकता है और आपको एट द मनी में मिल सकता है। मतलब इन द मनी में ट्रेड करेंगे यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपको कहने को इन द मनी और एट द मनी ट्रेड करेंगे तो इसको ज़्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस है। अगर आउट ऑफ द मनी में दूर चले जाते हैं आप, जैसे 17,450 के सामने वाला ये वाला ले लेते हैं, तो इसमें आपको बहुत कम चांसेस है आपके प्रॉफिट बनने के। ठीक है, तो मतलब आपको मार्केट को समझ करके ही उतना ही आगे जाना है स्ट्राइक प्राइस से दूर, जितना कि समझो आपको। जैसे मान लो कि 17,300 अभी पे ट्रेड चल रहा है, तो मार्केट कितना निफ्टी जो है आगे जा सकता
सकता है, कितना मतलब बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, तो उसी के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। मतलब अगर आपको लगता है कि यहाँ 50 पॉइंट आगे जा सकता है, 100 पॉइंट आगे जा सकता है, 100 पॉइंट जा सकता है, तो 17,300 17,400 के आसपास ले लीजिए। अगर आपको लगता है 100 पॉइंट नीचे गिर सकता है तो 17,300 200 को ले लीजिए। मतलब अगर आपको घटना बढ़ना जो भी लगता है, कॉल या पुट लेना है, तो जितना आपको लगे कि कितना पॉइंट गिर सकता है, निफ्टी इतना बढ़, उतने पे ही ट्रेड लेना है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप उससे स्ट्राइक प्राइस से बहुत दूर चले जाएंगे सस्ते प्रीमियम के चक्कर में, तो वहाँ आपका जो है मतलब कि मार्केट वॉलेटाइल नहीं होता है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।